आज हम आपको सिंपल बेल्ट वाली शलवार सिखाने जा रहे हैं और जिसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और 2 मीटर कपड़े में हमने इसमें ये इसको अच्छे से बिछा लेना है। एक बराबर कपड़े को कर लेना है। कपड़े की साइड में अगर एक्स्ट्रा रैच वाली रैच हो तो उसे कटिंग करके निकाल देना है। फिर कपड़े को सही से बिछाकर 4 पल्ले करने हैं और चारों पल्ले में हमें 37 इंच की शलवार बनानी है। हमें आपको जितनी भी रखनी हो उतनी रख सकते हैं। हमें 37 इंच की शलवार रखनी है, इसलिए हमने 31 इंच कपड़ा लिया हुआ है। 31 इंच में ये मार्किंग करनी है। कपड़ा सीधा है इसलिए हमने 3 बार इंची टेप को लाइन से लगाकर मार्क किया हुआ है, फिर इंची टेप से सीधा किया हुआ है, फिर अब से कट करके कपड़े को निकाल लेना है। और अब कपड़े को फोल्ड करना है 7 इंच फोल्ड करना है और 7 इंच फोल्ड करने के बाद इसे फोल्ड कर लेना है तिरछा कली शेप में। हमें ये 2 कली की शलवार बना रहे हैं हम। दो कलियां कटी होंगी और 2 कली उसी में अटैच रहेंगी। तो ये जो 2 कलियां हैं इसमें 2 कलियां हैं, इसमें ये नीचे पैचा 7 इंच लिए हुए, उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस साइड 2 इंच लेना है, क्योंकि इस साइड सिलाई में आधा इंच चला जाएगा। और अब इसे ऐसे ही मार्क करके ये देखिए 37 इंच, ये 31 इंच आया, ये 31 इंच आया, दोनों बराबर हैं। और अब इसे ऐसे कट करके निकाल देना है। अब इसको फिर से बराबर करके रखना है मिलाकर, और आसन के लिए ये कलियां मिलाकर आसन हमें 9 इंच निकालना है। ये आसन की मार्किंग करी, 9 इंच आसन निकाल दिया। आसन निकालने के बाद अब हमें बचे हुए कपड़े से बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की लंबाई रहेगी 9 इंच। बेल्ट की लंबाई रहेगी 9 इंच। चौड़ाई मेरी कमर 19 इंच की है, तो 19 इंच मार्क करने के बाद हर बेल्ट के लिए 4 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। 4 इंच लेने के बाद 1 इंच और लेंगे, 1 इंच आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। अब इसको सीधा कर लेना है और सीधा करके कट करके बेल्ट निकाल लेना है। ये 2 पल्ले हैं, दोनों इधर से, और दोनों पल्लों में ये है रुमाली, आसन में ज्वाइंट होगी। और अब इन दोनों पल्लों को ऐसे स्टिच कर लेना है। दोनों पल्लों को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद दूसरे पल्ले को भी उसी तरह से स्टिच करना है। इस पल्ले पे ध्यान रखना है कि दोनों पल्ले एक ही साइड आए, क्योंकि ये जो जॉइंट है ये शलवार के बैक साइड जाएगा, इसलिए दोनों कलियों को का सामना एक साथ पकड़ के जॉइंट करें। ये देखिए दोनों कलियां मेरी एक साइड आई। अब इस पर रुमाली अटैच करना है। ये रुमाली याद रहे दोनों एक ही पल्ले में दोनों रुमाली अटैच करनी है। ये दोनों पल्ले में अब ये दूसरा पल्ला भी रख के ज्वाइन कर दिया। अब दूसरा पल्ला दोनों साइड से रुमाली ज्वाइंट हो गई। अब ये पूरा अब इसी तरह से बेल्ट को भी स्टिच कर लेना है और ये नेफा मोड़ना है।
9 इंच की बेल्ट है नेफा मोड़ने के बाद, और नेफा मोड़ेंगे 4 इंच पे। यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पर 4 इंच पे यहाँ पर ऐसे खोल दिया है, ताकि इसमें ज़ारबंद डालना हो या तो लास्टिक, जिसको भी जो भी डालना हो ईज़िली चला जाए। अब इसे ऐसे सिल देना है। सिलने के बाद अब ये हमें नेफा मोड़ना है। ये नेफा 2 इंच का नेफा मोड़ लीजिए। ये पूरा 2 इंच का नेफा मोड़ दिया है। 2 इंच का नेफा मोड़ने के बाद ये मेरी पूरी बेल्ट 7 इंच की तैयार हो जाएगी। 9 इंच के बाद 7 इंच की बेल्ट पूरी रेडी हो जाएगी। 31 इंचेस नीचे से लिए थे, तो 1 इंच वो भी स्टिच नीचे और ऊपर में आधा इंच चला जाएगा, तो पूरा मिलाकर 37 इंच की शलवार हो जाएगी। अब ये बेल्ट से ये जो जॉइंट वाला पल्ला है इसको बैक साइड करना है, और फ्रंट साइड, जिस साइड नेफा मोड़ा है इस साइड फ्रंट साइड रखना है, और इसको फ्रंट साइड से प्लेटिंग करना है। प्लेटिंग के लिए पहले जॉइंट सेंटर मिलाना है, उसका रुमाली का सेंटर और इसका नेफे का सेंटर एक मिला करके फिर हमें धीरे धीरे प्लेट्स भरनी है। प्लेट्स आपको जैसी भरनी हो, चौड़ी पतली, लेकिन हम तो चौड़ी भरते हैं हमेशा, इसलिए हमने चौड़ी प्लेटें ली हुई हैं। ये चौड़ी प्लेटें भर ली। अब हम नापेंगे सेंटर, तो सेंटर से सिलाई थोड़ी बाहर लेनी है, बैक साइड वाले के बेल्ट की और बैक साइड के पल्ले की सिलाई हमें थोड़ी सी बाहर लेनी है। बाहर लेने के बाद उसमें एक चुन भर के ये लिया, ये लास्ट चुन डाल करके ये बैक साइड वाले पल्ले से अब ये इधर से फिर चुन स्टार्ट कर दिए फ्रंट से। उधर आधी चुन हो गई थी, आधी चुन इधर हो गई है। बैक और बैक पल्ले तक ले जाना है। बैक पल्ले पे एक एक चुन अलग पड़ेगी। ये हो गई फ्रंट की चुन, और बैक पल्ले पे एक एक चुन आएगी। एक इस साइड से, एक उस साइड से। ये देखिए, ये बैक पल्ले पे एक उस साइड से चुन आई, एक इस साइड से चुन आई है बस, और फ्रंट में बहुत सारी चुन आएगी। ये हमारी शलवार रेडी हो गई है, और इसमें लेकिन अभी पैचे बनाना बाकी है। ये बैक साइड है, वो फ्रंट साइड था। अब ये हमने 2 इंच के पैचे बनाने हैं। आपको जितना भी चौड़ा रखना हो रख सकते हैं, लेकिन हमें इतने ही बनाने हैं। और इसे कपड़े में बराबर से ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके ये निकाल लेना है, सिल करके ऐसे निकाल लेना है। निकालने के बाद ये रखना है, यहाँ पर रख कर इसे ऐसे बराबर से सिल देना है। ये
बराबर से सिल गया। और अब अपने पैचे रेडी कर लेने हैं। पैचे बनाते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिए कि सबसे पहले नीचे का फोल्ड की सिलाई लगानी है और फिर उसके बाद ऊपर की सिलाई लगानी है। इससे आपके पैचे का बकरम बराबर से चिपक जाएगा। फिर उसके बाद आपको जैसे ही पैचा डिज़ाइन करना हो आप करिए, पर हमने इस टाइम तो सिंपल ही डिज़ाइन किया हुआ है, बस लाइनिंग में ही। और हमने 7 इंच के पैचे रखे हुए हैं। आपको बाकी जितना भी रखना हो आप रख सकते हो। वैसे मिनिमम 6.5 6 7 इतने ही लोग रखते हैं और कॉमन इतना ही है, इसलिए हमने 7 इंच के ही पैचे रखे हुए हैं। अब इसे बराबर करके सिल लेना है। और सिलते टाइम ये ध्यान रखें कि सिलाई को रुमाली तक रोक देना है। रुमाली के बाद फिर से दूसरे पैचे से स्टार्ट करना है। इससे झोल नहीं आता है और पैचे भी एक बराबर रहते हैं, सिलाई भी एक बराबर रहती है। फिर ये वाली सिलाई रुमाली तक लाके रोक देना है और फिर डबल सिलाई कर लेनी है। डबल सिलाई पूरी एक साथ इकट्ठी कर लेनी है, तो इससे शलवार की सिलाई मज़बूत हो जाएगी। डबल सिलाई। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देना है। अब ये शलवार हमारी बनकर कंप्लीट हो गई। ये देखिए, फ्रंट बैक।